नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज हम सीबीएसई डेट शीट 2021-22 की टर्म 2 की डेट शीट देखने वाले हैं, क्योंकि आज 12 मार्च है और कल 11 मार्च को सीबीएसई ने अपनी 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की, 10th क्लास और 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम की टर्म 2 की डेट शीट को फाइनली रिलीज किया है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में हमने 10th क्लास की डेट शीट और 12th क्लास की डेट शीट दोनों ही दिखाई है। पहले हम 10th क्लास 12th क्लास की तीनों डेट शीट को आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के हिसाब से देखेंगे और उसके बाद फिर हम 10th क्लास की डेट शीट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों को हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी इस डेट शीट को और जानते हैं 12th क्लास के पहली बोर्ड एग्जाम की आर्ट्स की डेट शीट को। प्यारे बच्चों, मैं एक बात बता दूं आपको कि आपके जो ये एग्जाम होने हैं, इनकी जो एग्जाम टाइमिंग है वो 10:30 AM से लेकर 12:30 PM तक होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको कि आप 10:30 से पहले ही बोर्ड एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। 10:30 पर आपके पहुंचने से क्या होगा कि आप 12:30 तक पूरे 3 घंटे का एग्जाम आप कवर कर सकते हैं अपना। आपको ज़्यादा टाइमिंग मिल जाएगी करने के लिए। पर अगर आप 10:30 के बाद थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनर आपको अंदर एंट्री न करने दे और आपका एग्जाम खराब हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से आपको इसको अपने एग्जाम को कंडक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आर्ट्स क्लास की डेट शीट को। सबसे पहले आपकी 12th क्लास की आर्ट्स की डेट शीट है और 12th क्लास की आर्ट्स की डेट शीट में सबसे पहला एग्जाम जो होना है वो आपका 2 मई को होना है। आपके पास या तो हिंदी इलेक्टिव होगा या फिर हिंदी कोर होगा। इन दोनों ही सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा। आप सब्जेक्ट कोड के हिसाब से अपना डिसाइड कर लीजिए कि 002 है या 302 है। ये दोनों ही एग्जाम 2 मई को होने वाले हैं। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा, वो आपको 2 मई को देना है। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो 6 मई को है, 6 मई 2022 को, और इसका सब्जेक्ट कोड 39 है। सोशोलॉजी सब्जेक्ट नेम है। अगर आपके पास सोशोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप ये एग्जाम दीजिएगा, वरना आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका नेक्स्ट एग्जाम जो है वो 13 मई को है। 001 और 301 के हिसाब से आपको सब्जेक्ट कोड इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर दे रखा होगा। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा, या तो इंग्लिश कोर होगा या तो इंग्लिश इलेक्टिव होगा, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला जो आपका एग्जाम है वो 18 मई को 18 मई को होना है, 029 का। 029 सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट नेम है जियोग्राफी। जियोग्राफी का आपका एग्जाम होना है इस दिन। नेक्स्ट एग्जाम आपका 24 मई को है, 24 मई को, सब्जेक्ट कोड है 028। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस आपके पास 99% होना ही चाहिए। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम 24 मई को है, जो मेन सब्जेक्ट में आ जाता है पॉलिटिकल साइंस का। 25 मई अगले ही दिन 064 सब्जेक्ट कोड के साथ आपके पास होम साइंस का एग्जाम आपका होना है। होम साइंस एक एडिशनल सब्जेक्ट है, या तो आपका होम साइंस का सब्जेक्ट होगा या फिर आपके पास दूसरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होगा, जो कि आपका 2 जून को कंडक्ट होने वाला है। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। होम साइंस के बाद आपको 28 मई को आपका एग्जाम है, 030 सब्जेक्ट कोड इकोनॉमिक्स। अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखी है तो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम 28 मई का है। इकोनॉमिक्स एग्जाम के बाद आपके 2 जून को एग्जाम है, 048 सब्जेक्ट कोड के साथ फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम आपका इस दिन होना है। ये भी एक एडिशनल सब्जेक्ट है, या तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन होगा या फिर आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट होगा। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको कंडक्ट करना है। अगला एग्जाम आपका जो है वो 23 जून का है। 23 जून को आपको सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम आपका, जो आर्ट सेक्शंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हिस्ट्री का एग्जाम।
तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरी डेट शीट थी आर्ट्स के लिए। अब हम नेक्स्ट डेट शीट कॉमर्स वालों के लिए देख लेते हैं कि उनका एग्ज़ाम कब है कब नहीं है। तो इनका एग्ज़ाम भी, पहला एग्ज़ाम तो 2 मई को ही है इनका, 002 और 302 सब्जेक्ट कोड के साथ। या तो हिंदी इलेक्टिव होगा या तो हिंदी कोर होगा। ये बाय मिस्टेक हिंदी इलेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी कोर होना चाहिए। हम यहाँ पर कोर लिख देते हैं सी, ये टाइप नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है, उसको आप समझ लेना, हिंदी कोर है यहाँ पर। अगला एग्जाम आपका 13 मई को होना है, जो कि आपका 001 और 301 कोड के साथ आपका एग्जाम होना है इंग्लिश इलेक्टिव का और इंग्लिश कोर का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दो एग्जाम आपके इस दिन होने, या तो आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव होगा या तो आपके पास इंग्लिश कोर होगा। नेक्स्ट एग्जाम आपका 17 मई को है, 054 833 सब्जेक्ट कोड वाला बिजनेस स्टडी। ज़्यादातर बच्चों के पास तो बिजनेस स्टडी ही होता है, और अगर आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपका एग्ज़ाम 17 मई को होना है। बिजनेस स्टडी वालों का भी एग्ज़ाम 17 मई को ही होना है। इससे अगला एग्ज़ाम, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो 23 मई को आपका सबसे मेन एग्ज़ाम 055 कोड वाला अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम आपका होना है। अकाउंट्स का एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है कॉमर्स वालों के लिए, तो आई होप आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका 28 मई का है, 28 मई 030 सब्जेक्ट कोड के साथ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी आपके पास होना है 28 मई को। इससे अगला एग्ज़ाम आपका होना है 2 जून को, 048 सब्जेक्ट कोड के साथ। हो सकता है कि आपका फिजिकल एजुकेशन का एडिशनल सब्जेक्ट हो। फिजिकल एजुकेशन आमतौर पर एडिशनल सब्जेक्ट में ही गिना जाता है। इसके बाद आपका लास्ट एग्ज़ाम जो है वो 7 जून का है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपका, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। या तो आपके पास मैथमेटिक्स होगी या फिर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स होगी। सब्जेक्ट कोड के हिसाब से देख लीजिए, 041 और 247 सब्जेक्ट कोड है। तो ये पूरी डेट शीट 12th वालों की बोर्ड एग्जाम के लिए थी, कॉमर्स वालों के लिए। इससे अगली डेट शीट हम देख लेते हैं जो है साइंस वालों के लिए। ये साइंस क्लास की डेट शीट है, और इनका जो पहला एग्जाम है वो 7 मई को 043 सब्जेक्ट कोड वाला केमिस्ट्री का एग्जाम होना है इनका। फिर अगला एग्जाम जो है इनका 13 मई को 001 और 301 का सब्जेक्ट कोड लगाने पर इंग्लिश इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट आएगा और इंग्लिश कोर वाला सब्जेक्ट आएगा। ये दोनों ही सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश 12th क्लास का एग्ज़ाम साइंस स्ट्रीम से दे रहे हैं तो। इससे अगला एग्ज़ाम आपका 20 मई को है, 042 सब्जेक्ट कोड है, और एग्ज़ाम नेम है फिजिक्स। फिजिक्स का एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आई होप इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे। 30 मई 2022 को 044 आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जो कि है आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी का एग्ज़ाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साइंस वालों के लिए तो 3 एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका ये केमिस्ट्री है, दूसरा फिजिक्स है, और तीसरा बायोलॉजी है। ठीक है, और चौथा आप इसमें मैथमेटिक्स काउंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है आपका वो 2 जून को है, 048 सब्जेक्ट कोड के साथ फिजिकल एजुकेशन नाम का आपका एग्ज़ाम होना है। ये एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है आपका। इससे नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका 7 जून को है, 041 और 247 कोड के साथ मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आपका होना होगा, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स का। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा जिसे आपको 7 जून को देना है। तो प्यारे बच्चों, आई होप 12th क्लास वालों को पूरी डेट शीट समझ में आ गई होगी, चाहे वो आर्ट्स के हों या कॉमर्स के हों या साइंस के। अगर आपका एग्ज़ाम इन डेट में से किसी और डेट पर है तो हो सकता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिला हुआ हो। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक CBSE का लिंक दे देता हूँ, जहाँ से जाकर आप अपने उस पूरे शेड्यूल को, एग्ज़ाम शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे जान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम
देख लेते हैं 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की डेट शीट। 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 10:30 AM से लेकर 12:30 PM इनको भी मैं कहूँगा कि प्यारे बच्चों आप 10:30 से पहले ही बोर्ड सेंटर पर पहुँच जाए, जिस कारण आपका एग्ज़ाम बहुत ही टाइमिंग पर हो सके। तो चलिए देख लेते हैं इनकी डेट शीट को भी कि इनका पहला एग्ज़ाम कब है। तो इनका पहला एग्ज़ाम 27 अप्रैल से चालू है। सब्जेक्ट कोड 184 है। इनके सब्जेक्ट का कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है इनका पास। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आप लैंग्वेज और लिटरेचर इसी का है आपका सब्जेक्ट कोड देख लीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। 184 आपको सब्जेक्ट कोड होगा। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का आपका एग्जाम 27 अप्रैल को होगा। दूसरा एग्जाम आपका 2 मई को होना है 064। ये होम साइंस का सब्जेक्ट है। अगर आपके पास होम साइंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको ये एग्जाम नहीं देना है। होम साइंस का जिसके पास होम साइंस होती है उन्हें देना होता है। नेक्स्ट एग्जाम आपका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है वो 5 मई को है और ये है आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम। 241 कोड 041 कोड मैथमेटिक्स। दो तरह की मैथमेटिक्स अभी डिवाइडेड है दिल्ली में, एक मैथमेटिक्स बेसिक है, दूसरी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है। अगर आपके पास बेसिक है तो आप बेसिक का एग्जाम दीजिएगा, मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का एग्जाम दीजिएगा। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का एग्जाम थोड़ा सा हार्ड आता है बस, और मैथमेटिक्स बेसिक का एग्जाम ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि जब आपने ये सब्जेक्ट लिया होगा तो आपको टीचर ने बताया ही होगा। आपका अगला एग्जाम जो है वो 7 मई का एग्जाम है। इसके 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद ही एग्जाम है। 122 सब्जेक्ट कोड है इसका और सब्जेक्ट नेम है संस्कृत। फिर अगला एग्जाम जो है वो आपका 10 मई को है 086 कोड के साथ। साइंस का एग्जाम जो है वो आपका 10 मई को होना है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है साइंस। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिखिएगा इस एग्जाम को। इससे अगला एग्जाम जो है वो आपका 12 मई को है और ये सब्जेक्ट वाले एग्जाम है 0043 जो आपका एग्जाम है उर्दू कोर्स ए वालों के लिए है। अगर आपका सब्जेक्ट कोड 303 है तो आपके पास उर्दू कोर्स बी होगा, और अगर आपके पास सब्जेक्ट कोड 004 है तो आपके पास पंजाबी हो सकता है, या फिर आपके पास 005 होगा तो आपके पास बंगाली है। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज का आपका एग्जाम हो सकता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं किन लोगों के लिए है जो माइनॉरिटी में काउंट किए जाते हैं और जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिए होंगे। अगला एग्जाम जो है आपका 14 मई को है 087 कोड के साथ सोशल साइंस का एग्जाम। ये एग्जाम तो आपको हर एक बच्चे को देना ही देना है सोशल साइंस का, क्योंकि ये सभी के लिए होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये। अगला एग्जाम जो है आपका 18 मई का एग्जाम है 002 से लेकर 085 दो सब्जेक्ट कोड है 002 और 0085, क्योंकि दो तरह की हिंदी होती है। हिंदी कोर्स ए होगा, एक हिंदी कोर्स बी होगा। आमतौर पे बच्चों पे हिंदी कोर्स ए ही ज़्यादा होता है, पर अगर आपके पास हिंदी कोर्स बी है तो आपका एग्ज़ाम 18 मई को ही है। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस दिन आपका कौन सा एग्ज़ाम है। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हम वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीबीएसई की पूरी शेड्यूल पीडीएफ डाल देते हैं, वहाँ पर लिंक डाल देते हैं जहाँ पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा और जान लीजिएगा कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है। आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों आज की वीडियो को आप यहीं पर खत्म करते हैं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।